दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे जो तस्वीर में आप इस शख्स को देख रहे हैं, कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मगध पर शासन करने वाले मौर्य वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित करते हुए 322 ईसा पूर्व में चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी। 322 ईसा पूर्व में। अच्छा, ये चीजें हम क्यों आपको बतला रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के शासनकाल में, इतिहासकारों का कहना है कि इन्हीं के शासनकाल में सोनपुर मेला की शुरुआत हुई थी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सोनपुर मेला। और सोनपुर मेला जो आधारित है, वो बेसिकली उनकी जो छवि है पशु मेले के रूप में है। आइए जानते हैं सोनपुर मेला से जुड़े हुए कुछ और भी तथ्यों को, लेकिन उससे पहले जो मौर्य वंश की हम बात कर रहे हैं, तो सम्राट अशोक भी मौर्य वंश के ही शासक थे। बेसिकली सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक हुए। और तीसरे शासक कैसे? तो जैसे कि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने स्थापना की थी मौर्य वंश की, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन किया। फिर उसके बाद तीसरे शासक सम्राट अशोक थे, जिसे देवानाम प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो संबंध है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए एक प्रकार से अशोक। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अब बात जो हम कर रहे हैं सोनपुर मेला की, तो 9 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 10 दिसंबर 2025 तक ये मेला चलेगा। क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव के दौरान ही 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना, इसी दौरान 9 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक ये मेला संचालित होगा। और ऐसे में ध्यान आपको रखना है, पशु हाट, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा पर यह आधारित ये मेला है। लेकिन समय के साथ इसमें बहुत बदलाव आया है। इस मेले की अगर हम बात करें, अभी जो प्रसिद्धि है आसपास में शोभा सम्राट थिएटर को लेकर है। शोभा सम्राट थिएटर की जब भी अगर बात हो, तो आपके दिमाग में ये मेले का नाम जरूर आता होगा। तो समय के साथ ये चीजें एकदम से मतलब परिवर्तित होती चली गई। जो एक प्रकार से प्रसिद्धि पशु हाट के रूप में थी, और एक प्रकार से धार्मिक आस्था के रूप में थी, सांस्कृतिक परंपरा के रूप में थी, ये चीजें धीरे धीरे, मतलब अभी है प्रेजेंट, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अच्छा, इस मेला से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी को ध्यान रखिए। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। लेकिन स्थानीय लोग जो सारण जिले में गंडक और गंगा नदी किनारे या फिर तट पर जो आयोजित होता है ये मेला, बेसिकली सारण जिले में होता है, तो वहां पर स्थानीय लोग इस मेले को छत्तर मेला कहकर संबोधित करते हैं। छत्तर मेला। तो इतनी जानकारी बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मौर्य वंश को लेकर ये जानकारी हमने वो चीजें यहाँ पर आपके बीच रख दिया है। तो दोस्तों, सोनपुर मेला अगर आप विजिट किए हैं, मैं भी एक बार गया हूं, अगर आप लोग विजिट किए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। यहाँ पर अपनी जो राय है मेले के प्रति, या फिर जो आपने फील किया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, वीडियो को हम समाप्त करें उससे पहले, अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो कंप्लीट जो सिलेबस है उसका एक कवरेज आपको हम दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। घर बैठे तैयारी करने का एक नॉमिनल सा चार्ज पर ये हमने आपके लिए समाधान लाया है। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। 100% सफलता सुनिश्चित आपकी होगी। इससे अच्छा जो गुणवत्तापूर्ण टेस्ट है आपको नहीं मिलेगा। इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक पेपर का आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जिसकी संख्या आपको सभी पेपर को मिला के 50 होगा, और 120 प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल रहा है। काफ़ी लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी जाइए बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बीएम ऑनलाइन लर्निंग, हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।